इस वीडियो में जानेंगे सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, WTO का विस्तारित रूप है, यानी WTO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई। अच्छे से इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, BS न्यायपाल कौन थे? BS न्यायपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो BS न्यायपाल थे। इनको याद रखना। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अच्छे से इनको याद रखना है आपको, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाजीपुर। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेडोन। कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। तो कब हुआ था? 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ था। अच्छे से इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, टॉल्स्टॉय। किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1907 ईस्वी में। कब हुई थी स्थापना? तो 1907 ईस्वी में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। अच्छे से इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। 1916 ईस्वी में क्या हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1907 ईस्वी में। कब की थी? तो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो राजस्थान में। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था?
ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, हर एक बार पूछा जाता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घड़ियाल। क्या हो जाएगा? घड़ियाल हो जाएगा, जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अच्छे से इनको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? जादूगोरा है। अच्छे से इनको याद रखना है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोरा है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कपास को। कपास को उजला सोना कहा जाता है। अच्छे से इनको याद रखना है। सो फ्रेंड, ये थे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।